नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महीना है रमज़ानुल मुबारक का, दिन है जुमुअतुल मुबारक का, और एक काश कि मैं ये बात भी कह सकता कि जगह है मदीना तय्यबा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें वो सआदत अता फ़रमाए कि हम भी मक्का मुकर्रमा और मदीना तय्यबा में रमज़ान गुजारने की सआदत हासिल करें। एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना, एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जुमातुल मुबारक ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शय है। ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमातुल मुबारक की अज़मतों को उजागर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसके नाम की पूरी एक सूरत सूरह जुमुआ कुरान मजीद में नाजिल फरमाई, जिससे इस दिन की अहमियत का अंदाजा होता है। जुमातुल मुबारक जब आम महीनों में भी आए तो इसमें की जाने वाली एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। हाँ, इसमें किया जाने वाला एक गुनाह भी 70 गुनाहों के बराबर है। लिहाजा इस दिन को हरगिज गफलत में ना गुजारें, आम दिनों की तरह इस दिन को ना गुजारें। जिस तरह रमजान का महीना ताजिरों के लिए सीजन होता है कमाने का, इसी तरह माह रमजान और जुमा का दिन ये अहले ईमान के लिए सीजन होता है नेकियों का, कि इसमें अहले ईमान मुख्तसर मेहनत करके कसीर सवाब आखिरत हासिल कर लेते हैं। लिहाजा हम सभी को चाहिए कि इस दिन को हरगिज हरगिज गफलत में न गुजारें, कि जब आम दिनों में इसकी एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है, तो रमजानुल मुबारक में इस दिन की नेकियों का सवाब किस कदर बढ़ा कर दिया जाता होगा, इसका अंदाजा हम कैसे कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि जुमा के दिन कुरान की तिलावत करें, दुरूद पाक की कसरत करें। काश के वालिदैन अगर जिनके इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो वो उनकी कब्र की जियारत करें, वहां सूरह यासीन पढ़े। कि रिवायत में है कि जो शख्स जुमा के दिन अपने वालिदैन दोनों या एक की कब्र की जियारत करे और वहां सूरह यासीन पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला इस पढ़ने वाले की और इसके वालिदैन की मगफिरत फरमा देगा। और एक रिवायत में है कि सूरह यासीन के हर हर हर्फ के बदले अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मगफिरतें अता फरमाएगा। लिहाजा प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जुमातुल मुबारक को हरगिज गफलत में ना गुजारें। जुमातुल मुबारक में नमाज जुमा अदा की जाती है, और रिवायत में है कि जो जुमा के दिन सबसे पहले नमाज जुमा के लिए जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी बारगाह में, अपनी राह में एक ऊंट सदका करने का सवाब अता फरमाता है। फिर जो उसके बाद जाए उसे गाय सदका करने का सवाब अता किया जाता है। फिर जो उसके बाद जाए उसे एक मेंढा सदका करने का सवाब अता किया जाता है। जो उसके बाद जाए उसे मुर्गी अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब अता किया जाता है। फिर जो उसके बाद जाए उसे अंडा अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब अता किया जाता है। और फिर जब खतीब मिंबर पर बैठ जाता है तो फिरिश्ते अपने सहीफे लपेट लेते हैं। अब आने वालों को लिखा नहीं जाता, अगरचे उनके सर से फर्ज साकित हो जाता है, फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन जुमातुल मुबारक की बरकतों से वो लोग महरूम हो जाएंगे। लिहाजा वो लोग खूब गौर करें कि जो जुमा के दिन इंतजार करते हैं, हाँ अभी तो बयान चल रहा है, अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है, हाँ अभी तो दूसरी अजान होगी, खुतबा होगा, अभी बड़ा वक्त पड़ा है। जब दूसरी अजान शुरू होती है, खुतबा शुरू होता है, तब घरों से निकलते हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम अपने तिजारत के लिए तो वक्त पर जाएं, बल्कि पहले से जाने की कोशिश करें कि हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए, हमारा लेवल हाई हो जाएगा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जुमा के दिन अल्लाह की बारगाह में हमारा मकाम बुलंद हो, क्या हम ये नहीं चाहते? लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बुलंद मकाम हासिल करने के लिए वो काम करने पड़ेंगे जो अल्लाह को पसंद आ जाए। लिहाजा जुमा के दिन अल्लाह तबारक व तआला को ये बात बड़ी पसंद है कि बंदा जल्दी मस्जिद में आ जाए और फिर कुरान की तिलावत करने की सादत पाए, दुरूद पाक की कसरत करें, सदका व खैरात करें। यूं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस दिन को अल्लाह तबारक व तआला की इबादतों में गुजारें। और आपको एक बड़ी प्यारी रिवायत सुनाऊं कि जब रमजानुल मुबारक में जुमा का दिन आता है तो अल्लाह तबारक व तआला जुमातुल मुबारक की हर हर सात में 10-10 लाख लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है कि जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था। सुभान अल्लाह। एक काश के उन खुश नसीबों में हमारा भी नाम शामिल हो जाए कि जिन्हें इस दिन जहन्नम से आजाद किया जा रहा है।
अल्लाह तबारक व तआला हमें जुमातुल मुबारक की खुसूसी बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए और इस दिन को गफलत में गुजारने से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।